पिछले हफ्ते इंटरनेट की गलियों में एक बहुत मज़ेदार खबर ने हलचल मचा रखी थी। स्विस कैनाल, जो कि दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक है, में एक बहुत बड़ी सी शिप जिसका नाम था एवर गिवन कुछ इस तरीके से फंस गई थी कि दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट घटना थी क्योंकि इसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ पिछले कुछ दिनों में, और जितने भी दुनिया के सी फेयरिंग नेशंस थे उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मगर इंटरनेट के वॉरियर्स के लिए ये एक बहुत ही मज़ेदार इवेंट था। बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे जोक्स, बहुत सारी कहानियाँ इस पूरे किस्से के आसपास बने। खैर, पिछले ही हफ्ते टुवर्ड्स द वीकेंड ये शिप फाइनली रिफ्लोट करा दी गई। लेकिन इस किस्से ने मुझे आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार खुशी की चाबियाँ ढूंढने का मौका दिया। जब ये शिप फंसी हुई थी और इंटरनेट पे जोक्स चल रहे थे, तब एक बहुत बड़ा जोक इस बात के बारे में था कि कितनी छोटी छोटी टग बोट्स और कितने छोटे छोटे एक्सकेवेटर्स लगाए गए थे उस जायंट साइज्ड शिप को वहाँ से छुड़ाने के लिए। जब वो फोटोग्राफ इंटरनेट पे वायरल हुई तो उसे देख के दुनिया को बहुत हंसी आई, क्योंकि उतनी बड़ी शिप के बगल में एक बहुत ही छोटी सी एक्सकेवेटर बोट जो है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मगर इस पूरे किस्से में एक बहुत मज़ेदार लेसन है हम सब के लिए कि कई बार बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स को से निपटने के लिए, बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स को छुड़ाने के लिए, उन्हें हटाने के लिए छोटे छोटे एफर्ट मगर सिग्निफिकेंट एफर्ट बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि वो टग बोट्स और वो एक्सकेवेटर्स मायने रखते थे, जिनकी वजह से फाइनली स्विस कैनाल जो है वो हम फ्री करा पाए। और दूसरा जो और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है इस पूरी कहानी में, वो ये है कि जब वो फाइनली हम उस शिप को छुड़ा पाए, जब वो फाइनली शिप रिफ्लोट हुई, तो उसके पीछे खाली उन एक्सकेवेटर्स और टगबोट्स का हाथ नहीं था। उसके पीछे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल का हाथ था जो हमारे कंट्रोल से बाहर था, और वो वेरिएबल था सुपर मून। बेसिकली सुपर मून की ग्रेविटेशनल पुल ने इस तरीके की लहरें क्रिएट कर दी कि उन टगबोट्स को, उस बोट को छुड़ाने में आसानी हुई और फाइनली वो बोट वहाँ से छूट गई। लेसन इस पूरे किस्से में ये है कि कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ इतने बड़े ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कुछ इतने बड़े रोड़े अटक जाते हैं कि उन्हें हटाने के लिए, उनसे डील करने के लिए, उनके पार निकलने के लिए हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स को ऑगमेंट करने के लिए एक सुपर मून की ज़रूरत पड़ती है। यूनिवर्स की तरफ से भेजी हुई कुछ मदद की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मैजिक की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पूरे किस्से से अगर हमें एक सीख लेनी चाहिए तो वो ये कि हम अपने एक्सकेवेटर्स और अपनी टग बोट्स, अपने छोटे छोटे एफर्ट्स, अपने तरफ से जो भी हम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा करते रहें। मगर ये भी याद रखें कि सुपर मून पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सुपर मून अपने वक्त से, अपनी टाइमिंग से, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हमारी ज़िंदगी में आएगा और अचानक हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। मगर उस वक्त तक, उस मोमेंट तक, जब तक वो सुपर मून आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है, ज़रूरी ये है कि हम अपनी छोटी छोटी बोट्स के साथ, अपनी छोटे छोटे एक्सकेवेटर्स के साथ लगे रहें, अपना काम पूरा करते रहें, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते रहें, पूरी कोशिश करते रहें कि अपने राह का जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी गोल्स हम चेस करना चाहते हैं, जो भी खुशी हम ढूंढ रहे हैं, उसकी तरफ हमारे एफर्ट्स में कोई कमी ना रहे। यकीन मानिए, अगर आप अपने एफर्ट्स 100% लगाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपका सुपर मून आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, और वो जादू लेके आएगा जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियों की, सक्सेस की और वो सब जो आप चाहते हैं उसकी बरसात हो जाएगी।